सुधार विरोधी पार्टी है और ये सुधारवादी पार्टी है। इन्होंने बहुत सुधार किया। इन्होंने अडानी का सुधार किया, इन्होंने अंबानी का सुधार किया। इन्होंने जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग हैं, जो बिजनेस हैं, जो पार्टी को चंदा देते हैं, उनका उन्होंने सुधार किया। उन्होंने एयरपोर्ट का सुधार किया, इन्होंने बैंकों का सुधार किया। तो इतना सुधार किया, ये मेरा कटाक्ष है। बाकी आपके दर्शक भी जानते हो कि इन्होंने सिवाय बेचने के अलावा जो कांग्रेस ने अभी तक बनाया था, तो उसको ये बेचने में लगे। तो हम लोगों ने अपना प्राइवेट एक यहाँ पर सफाई कर्मचारी लगा रखा हुआ, यहाँ के लोगों को 500 देते हैं। तो ये तो हालत है कि यहाँ की पार्षद साहिबा हमारा क्या काम कर रही है, यहाँ के लोगों को पूरा में ऐसा घर बना हुआ है, आपने बिल्कुल बजा रहा है। सुना था वहाँ पे मदर डेयरी बनेगी, मदर डेयरी के नाम पे उन्होंने ताला भी लगा दिया। तो पहले लोग इसमें जो महिला बिल पास हो चुका है, उसको सब लोगों ने पास करा दिया था, उसको इन्होंने दोबारा से और किस तरीके से आए और पूरी बात पर आए तो लंबा हो जाएगा। तो उस पर क्यों नहीं करते, उस पर सीटें क्यों नहीं बांटते? परिसीमन के बाद सीटें बांटने का क्या मतलब? ये बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। ये सोच रहे हैं कि हमारे ये बोलने से कि कांग्रेस ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया। बदनाम करने की आदत ट्रम्प के लिए क्यों नहीं बोल पाते? ये ट्रम्प के लिए शब्द नहीं निकलता मुंह से। दर्शकों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये मेहरौली का स्कूल है और देख सकते हैं यहाँ सड़क बनी है और यहाँ पे सड़क के पास आप देख सकते हो एक भी ब्रेकर नहीं है, जिससे हज़ारों की तादाद में बच्चे स्कूल से बाहर आते हैं और जाते हैं यहाँ से, परंतु एक भी ब्रेकर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सड़क के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर थोड़ी सी बरसात हो जाए तो यहाँ देखिए एक ढक्कन का क्या हाल है, देखा आपने? ये सड़क के किनारे किनारे सारे कूड़ों का ढेर है, देख सकते हो आप। देखिए मेहरौली क्षेत्र है, कैसी स्थिति है इस मेहरौली क्षेत्र में, पूरी गंदगी से भरा हुआ। नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मेहरौली विधानसभा से लोकप्रिय समाज सेवी व कांग्रेस नेता सीमा अग्रवाल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सीमा जी, केसीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सब, मैम वार्ड की समस्याओं की बात कर लेते हैं। वार्ड में फिलहाल अभी क्या क्या समस्या बनी है और मौजूदा निगम पार्षद का कैसा काम है? नमस्कार साथियों, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने के लिए, और आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके माध्यम से लोगों तक मेरी बात को पहुँचेगी। अब आपके प्रश्न पर आती हूँ कि वार्ड में यहाँ के पार्षद ने क्या काम किया। पार्षद ने जो भी काम किया हो वो तो आप देख सकते हो। अगर आप टर्मिनल से मेरे घर तक आए होगे तो आप पत्रकार हैं तो पता लगे गया होगा आपने कि पार्षद ने कैसा काम किया। और आपने जो कि हमसे प्रश्न पूछा है तो मैं अपना उत्तर भी देना चाहूँगी। मैं यहाँ पर RWA डेसू RWA की अध्यक्ष हूँ। काम सरकार से करवाना, उनसे काम लेना, ये हम लोगों का पहला काम है। और हमारे डेसू रोड पर एक हम लोगों ने इतनी गंदगी, एक समय ये रोड बहुत साफ हुआ करती थी, सबसे चौड़ी रोड है, मेहरौली की सबसे चौड़ी रोड है। एक समय बिल्कुल साफ सुथरी और अच्छी रोड में गिनती होती थी इसकी। अभी इस रोड पे इतनी गंदगी हो गई है जिसका समुचित रूप से सफाई भी नहीं होती। और इसके लिए हम लोगों ने कई बार यहाँ से लोग भी गए कि आप टाइमली यहाँ पर लोगों को भेजिए, अपने सफाई कर्मचारियों को, और कूड़ा उठवाइए और सफाई कीजिए, तो वहाँ से कोई नहीं आता है। अब कुछ दिनों से हफ्ते में एक आध दिन आने लग गए। जैसे जैसे चुनाव करीब आता है वैसे वैसे हमारे नेता लोग थोड़ा सा काम करते हैं ताकि उन लोग बता सकें कि हमने देखो कितना काम किया। और चुनाव होने के बाद में वो अब क्या कहें कि वो सो जाते हैं कि भाग जाते हैं, क्या है, तो हम लोग ढूंढते रहते, वो नहीं मिलते हैं। तो हम लोगों ने अपना प्राइवेट एक यहाँ पर सफाई कर्मचारी लगा रखा हुआ है, यहाँ के लोग उसको 500 रुपए देते हैं। तो ये तो हालत है कि यहाँ की पार्षद साहिबा हमारा क्या काम कर रही है, यहाँ के लोगों के बारे में क्या काम कर रही है। कूड़ा में ऐसा घर बना हुआ है, आपने देखा ही होगा, कूड़े घर में बिल्कुल बजा रहा है। सुना था वहां पे मदर डेयरी बनेगी, मदर डेयरी के नाम पे उन्होंने ताला भी लगा दिया। तो पहले लोग कूड़ा अंदर फेंकते थे, अब रोड पे बाहर फेंकने लग गए हैं। टाइमली की कूड़ा उठता नहीं है।
इतने कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं हमारे महरौली वार्ड में कि अगर उसमें से 2 कर्मचारी भी रोज छुट्टी करेंगे ना तो भी रोड शीशे के तरीके से चमकेगा, इतनी अच्छा है। लेकिन कोई नहीं आता तो उनके ऊपर लगाम कौन लगाएगा? हम लोग जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? ताकि हम लोग उनको चुन करके अपने टैक्सेस के पैसे से उनका अपना काम करवा रहे हैं, उनसे सुविधा ले रहे हैं। वो क्या करते हैं ये तो वो जाने। बिल्कुल सीमा जी, मैं आपके घर आ रहा था तो मैंने देखा सड़कों पे पूरे कूड़े फैले हुए हैं। सड़क तो बेशक नहीं बनी है लेकिन कूड़ों का अंबार बढ़ता चला जा रहा है। तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो मौजूदा यहाँ से निगम पार्षद है रेखा चौधरी जी, वो सफाई व्यवस्था पर पूरी तरह से फेलियर साबित हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, एक ही शब्द में बोलूंगी कि फेलियर साबित हो रही है। जब मैम आप जनता के बीच जाते हो तो जनता क्या बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है? जनता तो अपना मूड तभी बताती है जब इलेक्शन आता है, और कहने सुनने से तो नहीं होता। क्योंकि मैं राजनीति क्षेत्र में काफी सालों से रही हूँ, तो राजनीति में कब हवा कैसी बदल जाए नहीं पता लगता है। तो कुछ है, जनता कभी गालियां देती हैं, फिर उनके घरों में यही राजनेता जब जाना शुरू कर देते हैं, इलेक्शन आता है, मीठी मीठी बातें करते हैं, तो वो जनता इन्फ्लुएंस भी हो जाती है उनसे। तो अभी तो जनता विरोध में ही है। मौजूदा जो भी हमारे यहाँ पर क्षेत्रीय राजनेता हैं, तो उनके कामों से उतने तो प्रसन्न नहीं है जितने होने चाहिए। बिल्कुल। वही मैम दूसरी ओर रुख कर लेते हैं, जो महिला आरक्षण बिल लेके आई है भारतीय जनता पार्टी, इसको लेकर कांग्रेस की पर्सनल अपनी क्या राय है? ये तो सबको ही मालूम है। मेरे ख्याल से 2-3 दिन से मीडिया में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अपनी बात कह रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी अपनी बात कह रहे हैं, प्रियंका गांधी अपनी बात कह रही हैं। और ये जो दिग्भ्रमित किया जा रहा है जनता को मोदी जी द्वारा स्पेशली और बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा, तो वो जनता समझदार है, वो दिग्भ्रमित नहीं होगी। सबको मालूम है, और जिसको नहीं मालूम है सिर्फ उसी को आप बहला रहे, फुसला रहे हो कि झूठ को भी आप ना 100 बार बोलो, या आप बोलते रहो एक ही चीज को, तो वो भी सच हो जाता है ना। तो वही ये झूठ को ये 100 बार बोल रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि सच हो जाएगा। और 2023 में जो महिला बिल पास हो चुका है, जिसको सब लोगों ने पास करा दिया था, उसको इन्होंने दोबारा से लाए हैं। और किस तरीके से लाए, अगर पूरी बात पर आएंगे तो इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ कि वो बिल ऑलरेडी ला चुकी है, बिल आ चुका है, तो उस पर क्यों नहीं करते, उस पर सीटें क्यों नहीं बांटते? परिसीमन के बाद सीटें बांटने का क्या मतलब है? ये बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। ये सोच रहे हैं कि हमारे ये बोलने से कि कांग्रेस ने विरोध किया, बदनाम करने की आदत। ट्रम्प के लिए क्यों नहीं बोल पाते? ये ट्रम्प के लिए शब्द नहीं निकलता मुंह से। बिल्कुल मैम, वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कांग्रेस सुधार विरोधी पार्टी है, हर चीज सुधारा जाता है उसका हमेशा विरोध करती है। डिजिटल लेके आ रहे थे, उसका विरोध किया, हर चीज डिजिटल का विरोध करती है कांग्रेस। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सुधार विरोधी पार्टी है और ये सुधारवादी पार्टी है। इन्होंने बहुत सुधार किया, इन्होंने अडानी का सुधार किया, इन्होंने अंबानी का सुधार किया, इन्होंने जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग हैं, जो बिजनेस हैं, जो पार्टी को चंदा देते हैं, उनका उन्होंने सुधार किया। उन्होंने एयरपोर्ट का सुधार किया, इन्होंने बैंकों का सुधार किया। तो कितना सुधार किया ये मेरा कटाक्ष है। बाकी आपके दर्शक भी जानते होंगे कि इन्होंने सिवाय बेचने के अलावा जो कांग्रेस ने अभी तक बनाया था, तो उसको ये बेचने में लगे हुए हैं। अभी पूरी तरीके से बेच भी नहीं पाए हैं, क्योंकि चाहे कितना भी गाली दे ले, नेहरू को गाली दे रहे हैं, कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, कितना भी गाली दे रहे हैं। इतना क्यों याद करते हो भाई, इतना क्यों याद करते हो उनको? सुबह शाम याद करते रहते हो। कुछ काम भी कर लो, उनसे कुछ प्रेरित भी हो जाओ कि उन्होंने IITs बनाए, एम्स बनवाया, कुछ तो बनवा लो, उसी में कुछ सुधार कर लो। नहीं तो सुधार पार्टी, विरोधी पार्टी कौन है? मैंने कह दी अपनी बात, बाकी आप समझ जाओ कि किसने सुधार किया, किसने बेड़ा गर्क किया हुआ है। वही बीजेपी भी कह रही है कि महिला आरक्षण रोकने की सजा आने वाले समय में कांग्रेस को मिलेगी। इसको लेकर क्या कहेंगे सीमा जी? महिला आरक्षण का बिल तो जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी तब से चला आ रहा है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि अभी आने वाला है, और जिस दिन महिला आरक्षण बिल आ जाएगा तो महिलाएं काफी आगे आएंगे। वो कांग्रेस लाई थी, कांग्रेस ने ही पेश किया था।
2023 में उसमें कांग्रेस ने साथ दिया था। और अब जो ये बता रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल से महिलाओं का फायदा होगा, नो डाउट, हमने फायदा तो जो भी बिल आएगा हमारे बिल से फायदा होगा, लेकिन जिस तरीके से ला रहे हैं, जिस दरवाजे से ला रहे हैं, उस दरवाजे का हम लोग विरोध कर रहे हैं। कि आप अगर साथ में सबको लेके चल रहे हो, आपने अगर मीटिंग्स बुलाई हैं सबके साथ में, आप किसी को काम को लेकर के चल रहे हो, तो आप उनकी राय भी तो लोगे। तो आप अपनी डंडे से आप भैंस को हाँकते रहोगे? आप अपने चुनाव के अलावा क्या आपको जिंदगी में, दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता है कि परिसीमन कर देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे? आप हमको एक बात ये बता दीजिए, आज की डेट में कितनी सचमुच की महिलाएं चुनाव क्षेत्र में आती हैं और वो राजनीति में आती हैं, या वो संसद बनती हैं, या पार्षद बनती हैं, या विधायक बनती हैं? पहले ग्राम पंचायत में क्या हुआ? महिलाओं का आरक्षण वहीं से शुरुआत हुई, वो कांग्रेस ने किया। ग्राम पंचायत में आरक्षण हुआ, क्या होता था? ग्राम प्रधान जो होते थे उनके पति होते थे और पत्नी सिर्फ ठप्पा लगाने चली जाती थी हर गांव में। ये आज भी देखिएगा आप, कहीं पर भी जल जाए गांव में तो आप देख लीजिए, प्रधानी उनके पति की होती थी। वही हालत आज दिल्ली जैसे शहरों में, हमारी अपनी ही वार्ड में हमारी महिला सीट थी, और कौन है महिला सीट पे? महेंद्र चौधरी की पत्नी। क्या हमारी आज की वर्तमान पार्षद ने चुनाव में कभी कोई भागीदारी की? उसके पहले क्या उन्होंने घर घर जाकर के पार्टी के लिए काम किया? नहीं। तो जब आप महिला सीट पर आप पुरुष को ही बैठाना है, तो आप कितना भी आप आरक्षण ले आओ, उससे कोई महिलाओं को फर्क नहीं पड़ेगा, महिलाओं की स्थिति में कोई नहीं फर्क पड़ेगा। जब तक आप ईमानदारी से, सच्चाई से किसी भी काम को नहीं करोगे तो उसमें किसी का फायदा नहीं। आप ये बताइए, जिस तरह का राजनीति का स्तर आज हमें देखने को मिल रहा है, आपको लगता है कि राजनीति का स्तर दिनों दिन गिरता चला जा रहा है? जी, बहुत ही गिरता चला जा रहा है। और एक समय था कि राजनीति को एक कीचड़ कहा जाता था। मैं भी जब राजनीति में आई, मैं सोशल वर्क करते करते राजनीति में आ गई, तो मुझे लगता था नहीं, कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। लेकिन आज की डेट में लगता है कभी कभी कि कीचड़ में उतरना नहीं पड़ता, कीचड़ से सनना पड़ता है। तो उसमें दो ही कारण होता है कि या तो जो शरीफ होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो साइलेंट हो जाते हैं, और या तो वो चले जाते हैं। यही हालत हमारे वोटर्स के साथ भी है। जो वोटर ड्राइंग रूम में बैठ करके डिस्कशन करता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या नहीं करना चाहिए, वो वोटर हमारा वोट डालने नहीं जाता है। तो राजनीति कैसे अच्छी होगी? आप वोट डालने जाइए, जो आप ड्राइंग रूम में अपनी वार्तालाप कर रहे हैं, आप जाइए ना, उस पे बैलेट पेपर पर कीजिए। वोट कौन डालने जाता है? बल्क में भेजे जाते हैं, बल्क में लोग डालते हैं। पैसे चल रहे हैं, शराब चल रही है, दारू चल रही है, मीट मछली चल रहा है। तो ये राजनीति का स्तर गिरा ही हुआ तो है। कभी पुराने जमाने में लोग आइडियोलॉजी के साथ में चलते थे कि ये आइडियोलॉजी है, मैं इस आइडियोलॉजी को बिलोंग करता हूँ तो मैं इस पार्टी के साथ में हूँ। अब किसी की कोई आइडियोलॉजी नहीं रह गई है, अपनी पर्सनल सबकी रह गई कि जिसको जिसमें फायदा मिलता है वो आदमी काम करता है। वही मैम, भारतीय जनता पार्टी ने ये भी आरोप लगाया कि टीएमके, टीएमसी और सपा अगर इन बिल को पास नहीं करती है तो आने वाले समय में अपने ही राज्यों का नुकसान होगा। इसको लेकर कांग्रेस की अपनी पर्सनल क्या राय है? कांग्रेस की राय है जो सोनिया गांधी जी ने, अभी प्रियंका गांधी जी ने जो अभी बोला, अभी संसद में बोला, उन्होंने सत्र में बोला, अपनी बात को खुल करके बोला, हंस हंस के बोला, उनको बताया बिना किसी रोष के। मैं तो फिर भी शायद गुस्सा आ जाता है तो चेहरे पे आ जाता है, और उनका भाव ऐसा रहा कि उन्होंने अपने क्रोध को चेहरे पर भी नहीं आने दिया। और हम तो कह रहे हैं कि आप बिल पास कराइए, आप सबकी सर्वसम्मति से बिल पास कराइए। प्रजातंत्र है ये, वैसी पार्टी नहीं, हिटलर पार्टी नहीं है, प्रजातंत्र है। विपक्ष का इसमें रोल है, और विपक्ष कभी भी मोदी जी ना आपका बुरा चाहता है ना देश का बुरा चाहता है। आपसे मेरी विनती है बीजेपी वालों से कि आप इसको अच्छे तरीके से पेश कीजिए, जिस तरीके से 2023 के बाद में आपने खुद मोदी जी ने कहा था कि हाँ, इसमें पहले ओबीसी का होगा, उसमें सबको मिलेगा आरक्षण। और अब वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने अचानक से इतनी जल्दबाजी क्या थी पेश करने की
इतनी जल्दबाजी क्या थी? 15 साल में जब आपने ये नहीं किया तो अचानक से, तो इस कहीं ना कहीं ये मुद्दा भटकाया जा रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि टीएमसी और डीएमके में अगर होगा तो उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। जनता बहुत समझदार है, हमारी देश की जनता हमारी देश की जानती है। उसको बरगलाओगे फुसलाओगे, कितने दिन बरगलाओगे फुसलाओगे, कितने साल? अभी 15 लाख वाला बरगलाया, अब तो लोगों को मालूम ही है कि ये एक जुमला था। तो जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, धरातल पे काम करना पड़ेगा। और आप बिल लाइए, आप एडमिट करके आप बिल लाइए, अच्छे तरीके से लाइए, अच्छे दरवाजे से लाइए। हम बिल्कुल स्वागत करते हैं, कांग्रेस स्वागत करती है। बिल्कुल। जाते जाते सीमा जी, हमारे दर्शकों को क्या साझा करेंगे आप अंत में? मैं यही साझा करूंगी कि चूंकि मैं एक कांग्रेस की इस समय वर्कर हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, और मैं उस पार्टी को जानती हूँ जो इतने साल पुरानी पार्टी है। और इस पार्टी में महिलाओं की बहुत मान सम्मान है, बहुत इज्जत है। मैं खुद हूँ, और अपने क्षेत्र से जो हमारे क्षेत्र में है वहाँ पे भी कांग्रेस के लोग बहुत अच्छे हैं, जिनके साथ में मैं उठती बैठती हूँ, काम करती हूँ, और सामाजिक दायरा है मेरा। और अपने क्षेत्र में भी मैं अपने जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो विधायक हो चाहे वो पार्षद हो, सबसे मैं सम्मान पूर्वक और प्रेम से यही बात करना चाहती हूँ कि जब आपको भगवान ने, ईश्वर ने ये मौका दिया है अच्छे काम करने का, बहुत चुन के मौका देता है ईश्वर को, कुछ एक को देता है, तो प्लीज अपना ये जन्म भी सार्थक कीजिए और अगला जन्म भी सार्थक कीजिए। सच्चाई से, ईमानदारी से, भरोसे से काम कीजिए, जनता को भरोसे में लेके काम कीजिए, और अपना काम ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि ईमानदारी का किया हुआ काम आपके जाने के बाद भी बोलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपका भी, आपने समय निकाल कर मैम हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू।